स्प्रे मारकर उस लड़की को बेहोश करके लेके गए हैं। घर के एक लड़की को उठा के लेके गए लोग। और भी कोई गड़बड़ थी, शादी नहीं करने देते। उसने पूरी तरह से ये सहमति दी थी कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ रह रही हूँ, और 3-4 लोग आए और उन्होंने हमारे पे पेपर स्प्रे किया और वो घसीट के गाड़ी में से उसको उठा के ले। ये बहुत शर्मनाक घटना थी। ईश्वरी सेवाएं करते हैं, हमारा काम ये है। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो राजनगर में ऐसा सामने आई है जो आपको स्तब्ध कर देगी। यहाँ पर एक आश्रम है। करीबन कल 5:30 बजे के आसपास जो है वो 4 लोग यहाँ पर आते हैं। आश्रम के लोगों पर जो है मिर्ची स्प्रे करते हैं और यहाँ से एक लड़की को जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती उठाकर ले जाते हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आखिर वजह क्या थी, वो लोग कौन थे, इसके बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन ये घटना जो है वो यहाँ पर लगे कई सीसीटीवी कैमरों में जो है वो कैद हुई है। इसको लेकर आश्रम चलाने वाली जो महिला है वो क्या कहती है, उनसे हम बात करेंगे और आसपास के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि वो इस घटना को लेकर क्या कहते हैं। वाली गली में रहता हूँ जी मैं। कल शाम को क्या मैटर आया यहाँ? सर मैं घर से निकला था, यहाँ पे पीसीआर खड़ी हुई थी तो काफ़ी सारे पड़ोसी इकट्ठे हो रखे थे। मैंने पूछा उनसे क्या हुआ है, तो इस घर से लेके गए हुए थे और 3 बजे से वहाँ पर एक कैब खड़ी हुई थी, HR नंबर था वो। तो वो कह रहे कि स्प्रे मारकर उस लड़की को बेहोश करके लेके गए हैं ज़बरदस्ती उठा के। तो आश्रम में रहती थी पहले, अब तो यहाँ पे शायद थोड़े टाइम पहले आए थे, पता नहीं वो अब है या नहीं है। तो वो कल ज़बरदस्ती उनके साथ लेके गए उसको स्प्रे वगैरह मारने के बाद। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसी की बहन बेटी है वो भी। तो 3 से 4 लोग थे शायद वो। हाँ 3 से 4 लोग थे। शाम के वक्त किसी लड़की पालम में ना ऐसे पहले था नहीं, लेकिन अभी पालम में रिसेंटली कुछ ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। कभी चोरी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, और ये तो एक बिल्कुल ही साथ वाले घर में हुआ है प्रॉब्लम। तो शाम के नियर अबाउट 5:30 बजे का टाइम था, 5:30 बजे के आसपास का टाइम था। तो पता चला कि ऐसे ऐसे घर के एक लड़की को उठा के लेके गए लोग। और जबकि हमने देखा नहीं है वैसे, पर खबर आ गई थी कि भाई गली के अंदर से वैन आई है, वैन में से एकदम अचानक से स्प्रे मारा है लड़की को और उठा के लेके गए हैं। वैन आगे खड़ी थी? हाँ वैन आगे खड़ी थी, टी पॉइंट पर खड़ी थी। और स्प्रे वगैरह भी मारा है? हाँ स्प्रे मारा था उसके फेस पे, और उसको फिर शायद बेहोश वगैरह किया था। उसके बाद फिर लेके गए उसको। लड़की कितने टाइम से रह रही थी यहाँ पे? वो तो आइडिया नहीं है, क्योंकि इनका गेट मोस्टली लॉक ही रहता है। तो ये आश्रम में मतलब बेसिकली क्या करता है आश्रम, होता क्या? इसका भी आइडिया नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या है, पहले ये मतलब इतना डीपली हम लोगों को इसका नॉलेज नहीं है, बट गेट ही मोस्टली बंद ही रहता है। तो ये लोग किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं। बाकी लोग तो सब आस पास में बात करते हैं, बट ये लोग क्लोज ही रखते हैं अपना गेट इनका। तो आप जाके डायरेक्ट इन्हीं से बात करके पता चल सकता है आपको। मेरे ख्याल 5-6 बजे का ही टाइम था। अच्छा, क्या हुआ, मतलब कितने लोग थे? जबरदस्ती ये भी नहीं पता मुझे तो कितने लोग थे, मैं तो बाद में आई हूँ। तो क्या सुनने में आया? बस सुनने में यही आया कि वो किडनैपी थे लड़के, 4-5 और स्प्रे डाली इनकी आंखों में और ले गए। हाँ, तो गाड़ी में से ही खींच के ले गई हैं। वैसे इतना ही सुना ही है, मतलब देखा नहीं है। दिन दहाड़े ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं लगता है कि सुरक्षा खतरे में है। हाँ ये तो है ही है, खतरे में ही है। तो क्योंकि 5:30 बजे का ज़्यादा टाइम होता नहीं है, सब लोग बाहर ही होते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये तो आए थे ना बाहर से, इनके ये कहीं से आए थे, गाड़ी खड़ी करी है इन्होंने, तो उधर से वो लड़के आए हैं तो इनके हमला तो हुआ। लड़की कब से रह रही थी यहाँ पे? ये लड़की का पता नहीं मुझे, तो है वैसे 2-3 साल से इनका चल रहा है ये। इन्होंने आश्रम खोला हुआ है। 2-3 साल से खोला हुआ है? हाँ आश्रम खोला हुआ है ना, 2-3 साल हो गए। पिछले साल कुछ और भी कोई गड़बड़ थी, पर वो हमें पूरा तो डिटेल क्या नहीं पता। करवाते हैं आश्रम में, क्या करवाते हैं ये लोग? ये आश्रम में इनके वो है गुरुजी, क्या कहते हैं वो वाइट कपड़े वाले, क्या बोलते हैं उनको? निरंकारी नहीं, एक और होते हैं। क्रिश्चियन? नहीं क्रिश्चियन भी नहीं है। पादरी? हाँ वही होंगे मेरे ख्याल, ये जो शादी नहीं करने देते लड़कियों को। लड़कियों को शादी नहीं करने देते? हाँ भाई, मतलब यही एक ही वचन रखो, यही मानो। हाँ हाँ। वो है, वो वाइट कपड़े पहन के रखते हैं बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। वो है। तो पहले भी ऐसा हुआ है कुछ? पहले तो यहाँ पे नहीं ऐसा का, ये पहली बार ही हुआ नहीं, है। आप बता रहे थे ना आश्रम में पहले भी ऐसा कुछ हुआ था? आश्रम में मतलब ये ना, इन्होंने आश्रम का तो हमें अभी पता लगा, पहले हमें पता भी नहीं था कि ये आश्रम खुला हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये अभी पता लगा है कि आश्रम खुला था, कि वो लड़की आश्रम में रह रही थी। अच्छा, तो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं लोग? नहीं नहीं, ये है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। यहाँ पे हमें आश्रम का ही नहीं पता कि हमारे बगल में रह रहा। देखिए ये हमारा आध्यात्मिक विद्यालय करके आश्रम है। अच्छा अच्छा। हम लोग मैं
मेरा नाम PVK बिमला माता यानी कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी बिमला। ठीक है। हमारा ये घर है। अभी ये 2023 से आश्रम बन गया मधुबन, हमने इसको बना लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आश्रम चल रहा है सन 2023 से। जी जी। तो यहाँ पे एक बहन है, वो आई थी उस समय, करीब 2.5 साल हो गया, 2.5 साल पहले आई थी, संस्कृति शर्मा के नाम से। तो उसके बाद से अभी 3 साल के करीब हो गया है, लेकिन उधर से उसके मदर ने वो केस डाल दिया था उसको वापस लेके जाने के लिए। लेकिन वो अपनी मर्ज़ी से आई है, उसने पूरी तरह से ये सहमति दी थी कि मैं अपनी इच्छा से यहाँ रह रही हूँ और मैं नहीं आऊँगी। बाकायदा ये केस में हाई कोर्ट में चल ही रहा है केस तब से, और कल भी हम हियरिंग करके ही आ रहे थे घर। तो वो फैमिली वाले थे लड़की के? नहीं जानते हम कौन थे, क्या थे, हमें नहीं मालूम है कौन थे। लेकिन इस तरह से हमारा इस तरह से कोई निजी दुश्मन नहीं है, पता है। बाकी उसको कौन ले गया, क्या ले गया, इसके पीछे कौन है हम नहीं जानते। पुलिस में भी, पालम थाने में भी कई बार उस बच्ची ने ये कंप्लेंट भी की है कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, मेरे को जान माल का खतरा है। इस तरह से उन्होंने भी कई बार ये बात कंप्लेंट के तौर पे दी है, लेकिन उधर से भी हमें आज तक कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। फैमिली क्या चाहती है, किस बात पे झगड़ा करके आई थी यहाँ? झगड़ा क्यों करेंगे, आध्यात्मिक नॉलेज ले रहे हैं, तो अपने उससे आई थी इंटरेस्ट से। यहाँ पे बहुत सारी बहनें रहती हैं, अपने इंटरेस्ट से अपना आध्यात्मिक कोर्स कर रही हैं। अच्छा अच्छा। तो उसमें कौन झगड़े की बात ही नहीं है ना। उसकी फैमिली ने केस डाला हुआ था? हाँ, तो उनकी फैमिली में मदर ने केस डाला था, तो वो केस तो चल ही रहा है ना हाई कोर्ट में बाकायदा। इससे ज़्यादा हम क्या बताएं आप, बाकी तो पुलिस वाले जाने। बारे में बताइए जो आपके साथ हुआ पूरा। कल कैसा आप लेके आए? हाँ, कल हम हाई कोर्ट से हियरिंग के बाद घर ही लौटे थे। अचानक ये जो है कि इधर एंट्री पे गेट गाड़ी रोकी है, जैसे ही हम बाहर को निकले सामने से 3-4 लोग आए और उन्होंने हमारे पे पेपर स्प्रे किया। मिर्च का बहुत ज़बरदस्त वो था, तो हमारे तो आंखें उसी समय से जलने लगी, आँख ही नहीं खुली, और वो घसीट के गाड़ी में से उसको उठा के ले गए। हम देख ही नहीं पाए कौन थे क्या थे। हमारे ऊपर इतना ज़बरदस्त डाल दिया कि सारे जितने बैठे थे, हम 2 उतरे थे बाहर, तो हमारे ऊपर तो ज़्यादा डाल दिया। हम तो भागने की कोशिश की, तब भी उन्होंने डाल दिया पूरी तरह से, और उसको रगड़ के लेके गए। एक पैर में चप्पल है उसकी, एक में नहीं है, एक कान में ब्लूटूथ लगा है, वो ऐसे ही रगड़ के लेके गए। और सामने गाड़ी खड़ी थी, उस गाड़ी में बैठ के गए। ज़्यादा दिन दहाड़े का ही टाइम है, कोई वो भी नहीं कह सकती कि कोई सुना टाइम चल रहा हो यहाँ पे। तो ऊपर तक गए थे जो आए थे या बाहर की बात है सारी। तो पहले प्लानिंग के साथ आए थे? क्योंकि प्लानिंग होगी है ना, उनको पता ही होगा ना इस टाइम पे ही घर आएंगे करके। बाकी हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। कल की हियरिंग से आ रहे थे आप लोग? हाँ जी। तो ऐसा तो नहीं कि जो फैमिली वाले ही हो, क्योंकि हियरिंग के बाद कोऑर्डिनेट कर रहा वो हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। पुलिस ने कुछ बताया अभी तक? नहीं, पुलिस वालों ने भी अभी तक कुछ नहीं बताया। कल FIR किया हमने, उसके बाद अभी तक कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला वहाँ से। अभी कितनी लड़कियाँ रहती हैं आश्रम में? आश्रम में हैं अभी 5-6। कब से चला रहे? सन 2023 से। 23 से चला रहे। यहाँ पे 23 से चल रहा है, बाकी हमारे ऑल ओवर इंडिया आश्रम है, बहुत सालों से चल रहे हैं। हम लोग खुद 16-17 साल हो चुके हैं हमें, हमारी फैमिली को इस नॉलेज में चलते हुए। तो अभी 2023 में हमने घर को आश्रम बनाया। तो लड़की ने पहले कभी कुछ बताया हो, कुछ ऐसी बात बताई हो जो आपने जिक्र ना किया हो बाद में? नहीं, हम लोग क्या है ना, ये बातें बाहर की बातें इतना कुछ करते नहीं। हमारा जो ईश्वरीय सेवा से ही हमारा रहता है मुद्दा। आध्यात्मिक सेमिनार्स वगैरह करते हैं, ईश्वरीय सेवाएं करते हैं, हमारा काम ये है। हम इन चीज़ों में नहीं जाते, बाहर के जो भी दुनिया में चलता है थोड़ा हट के रहते हैं हम लोग। तो समय नहीं है हमारे हिसाब से, अब दुनिया का टाइम ज़्यादा नहीं है, तो हम उस पर्पज़ के आधार पे अपना सेवाएं कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवाएं। लेकिन उसमें भी विघ्न पड़ते हैं। ज़्यादा नहीं होता? दुनिया का टाइम ज़्यादा नहीं है माना। अभी देखिए एटॉमिक एनर्जी बनी पड़ी है, अभी आप इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि अगर एक भी परमाणु बम फट गया, कोरोना काल में क्या हुआ था, लीकेज मात्र से सारी दुनिया हिल चुकी है। अगर एक भी परमाणु बम फटा तो क्या हाल होगा। अभी लड़ाई होते होते रुकी है, सारे देश खतरे में आ चुके थे। तो आप मानते हैं कि दुनिया के पास कम टाइम नहीं, अभी है ही नहीं टाइम। कितना टाइम बचा हुआ? हम अपना
ये ईश्वरीय, ये जो हमारा गीता ज्ञान के द्वारा हम ईश्वरीय आश्रम चलाते हैं, इसमें हमारा मेन लक्ष्य क्या है, अपने आप को जानना, हु एम आई। ये रियलाइजेशन किसी भी आपको वेद शास्त्रों में, ग्रंथों में नहीं मिलेगा, किसी भी लिटरेचर्स में नहीं मिलेगा, कोई टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। हु एम आई का कितना टाइम बचा है दुनिया के पास? दुनिया के हमारे हिसाब से दुनिया का जो टाइम है, हमारे अकॉर्डिंग टू आवर नॉलेज, दुनिया का टाइम बहुत कम रह गया। करीब करीब सन 2036-37 तक 4th वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। 3rd वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं। 4th वर्ल्ड वार तक दुनिया टिकेगी, बस इतना पता है हमें। और इसके बीच में हमें अपना पुरुषार्थ कंप्लीट कर लेना है। तो इस बीच में विघ्न आएंगे, लेकिन जो अभी घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक घटना थी जो अंजाम दिया गया दिन दहाड़े, और बाकायदा पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है अभी तक। सबके सामने हुआ है, वो उनको अब करना चाहिए, अभी तक तो पकड़ में आ जाना चाहिए वो लोग। तो घटना सीसीटीवी में कैद हुई है और सीसीटीवी दिखाते ये देखिए, एक व्यक्ति जो है वो गले में गमछा बांधे हुए जो है वो आपको नजर आएगा, और दूसरा व्यक्ति जो है वो आपको भागता हुआ जो है वो साफ साफ यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद देखिए एक महिला और एक पुरुष जो है वो भागते हुए यहाँ पर जो है वो आपको नजर आएंगे, आश्रम की तरफ जो है वो जाते हैं। और देखिए एक जो लड़की है जिसने ड्रेस पहनी हुई है पिंक कलर की, वाइट कलर की, उसको जो है वो ये लेते भागते हुए नजर आएंगे। तो एक महिला है और 3 पुरुष जो है वो इसके अंदर है, और लड़की को ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं। ये देखिए आश्रम की महिला उसके पीछे भाग रही थी, फिर उस ब्लैक ड्रेस पहने व्यक्ति ने उसको डराया है, और लगातार ये सीसीटीवी जो है वो सामने आया है। उसके बाद ये देखिए महिला जो है वो जो आश्रम की थी वो वापस भागती हुई जो है वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी, और देखिए कुछ और महिलाएं जो है वो वापस आई हैं। तो इतने में ही वो उसे वैन में बैठाकर जो है वो ले जाते हैं। तो देखिए इस घटना से संबंधित आसपास के लोगों से हमने बात की, जो आश्रम में महिला चलाती है इस आश्रम को, उनसे भी हमने बात की। उन्होंने पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया कि कैसे 4 लोग आते हैं, मिर्ची स्प्रे डालते हैं और लड़की को यहाँ से ज़बरदस्ती जो है वो ले जाते हैं। तो अध्यात्म का आश्रम है ये, यहाँ पर अध्यात्म का जो ज्ञान है वो दिया जाता है। और घटना का सीसीटीवी भी आपने देखा, लोगों ने क्या कहा ये भी आपने सुना। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, राजनगर।